केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के कुल 157 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले दिन 26 दिसंबर को 196 नए मामले सामने आए थे। वहीं वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 3,421 है, जो देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.01% है। साथ ही साप्ताहिक और दैनिक पॉजिटिव दर क्रमशः 0.18% और 0.32% रही। गौरतलब है कि चीन और जापान के बाद अब भारत में भी कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है। इस वेरिएंट का नाम BF7 है, जिसने चीन में तबाही मचा रखी है। WHO के मुताबिक BF7 कोरोना का अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। वहीं अगर अब तक कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 163 मरीजों के ठीक होने से कुल संख्या 4,41,43,342 हो गई है। वहीं भारत की वसूली दर 98.80% है। साथ ही इसी अवधि में देश भर में कुल 49,464 टेस्ट किए गए हैं, जिससे कुल संख्या 90.99 करोड़ से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में दिए गए 97,652 टीकों के साथ भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज मंगलवार सुबह तक 220.06 करोड़ से अधिक हो गया। बता दें कि कोरोना संकट से निपटने के लिए देश भर के अस्पतालों में मंगलवार को मॉक ड्रिल की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोगों से मास्क पहनने और कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइंस का पालन और सतर्क रहने का आग्रह किया है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान आज यानी 27 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस पार्टी में देखने को मिला कि इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे सलमान को विश करने पहुंचे और इन सितारों में मौजूद रहे सलमान के सबसे करीबी दोस्त शाहरुख खान। अब ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। ब्लॉक कर रहा है यार वो वाला। राजन हिला मत, राजन हिला मत। भाई साथ में 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 भाई बाहर है ये बाहर। हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। लव यू भाई, लव यू जोड़ी। क्या बात है, क्या बात है। बादशाह किंग एक साथ। क्या बात है, क्या बात है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान शाहरुख किस तरह एक दूसरे को गले लगाते नजर आए। जैसे ही सलमान खान शाहरुख को सी ऑफ करने बाहर आए, उस बीच दोनों में ब्रोमांस देखने को मिला, जिस पर लोग तरह तरह की बातें करते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि उनका एक दूसरे को हक करते देख पेपराजी भी काफी धमाल मचाने लगे। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि लव योर जोड़ी भाई। जैसा कि सब जानते हैं कि करण अर्जुन फिल्म से सलमान खान का नाम करण और शाहरुख खान का नाम अर्जुन पड़ा, तो इस बीच दोनों में वही दो भाइयों का प्यार देखने को मिला और वही फैंस भी इस वीडियो को देख काफी इमोशनल हो गए। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कई साल पहले ये चर्चा होती थी कि जो भी जज बने उसे सरकार के लिए काम करना चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार का मानना है कि जजों को राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कहना है कि सरकार न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार को लगता है कि न्यायाधीशों को राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। कानून मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोग न्यायाधीशों के काम पर मतदान नहीं करेंगे, लेकिन जनता की राय में उनका काम जांच के लिए खुला है। दरअसल अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने नई चुनौतियों और अवसर विषय पर विचार प्रकट करते हुए किरण रिजिजू ने दावा किया कि कई साल पहले कुछ कदम उन लोगों द्वारा उठाए गए थे जो सरकार में थे ताकि इसे खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोग ऐसा सोचते हैं जो भी जज बने उसे सरकार के लिए काम करना चाहिए, मगर हमें लगता है कि जो भी जज बनता है उसे देश के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, न कि सरकार के प्रति। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम न्यायपालिका पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरह से नहीं सोच सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश संविधान की भावना से चलेगा और सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी। कानून मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि संविधान सबसे पवित्र किताब है और देश संविधान से चलेगा।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधने के लिए बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। खासतौर पर कानून व्यवस्था के सवाल पर बता दें कि नीतीश कुमार ने हाल ही में आरजेडी समेत 6 दलों की मदद से सरकार बनाने के लिए एनडीए से गठबंधन तोड़ा था। बिहार की मौजूदा स्थिति पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आईएनएस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि बिहार जंगल राज की ओर बढ़ रहा है और इसके लिए महागठबंधन के नेता जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में हत्या, दुष्कर्म, डकैती आम बात है। बिहार के लोग मौजूदा सरकार से नाराज हैं। नीतीश जी को, तेजस्वी जी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है, किसी प्रकार से सत्ता में बने रहें और इसी कारण यह जानते हुए भी कि यह देश और राज्य के हित में नहीं है, लेकिन उनके वोट, वैसे वोट जो इसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी भावनाओं को हम अपने मत के रूप में बरकरार रखें, इसलिए राज्य और देश के जो हित में नहीं है उस चीजों को भी यह सरकार, बिहार की सरकार स्वीकार कर लेती है। महागठबंधन के नेताओं के 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों के अंदर बीजेपी को समेटने के दावे पर राय ने कहा कि जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि बीजेपी उन्हें ऐसी स्थिति में ले जाएगी जहां वो दोबारा चुनाव लड़ने के सक्षम नहीं होंगे। इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि महागठबंधन के नेता लंबे समय तक इस भ्रम में नहीं रहे। बिहार की जनता जल्द ही इस भ्रम को तोड़ देगी। जो लोग जंगल राज के खिलाफ थे वो उनके साथ चले गए और बिहार में सरकार चला रहे हैं। 5 सीट पर भाजपा को सिमटा देंगे, बिहार में हम उनका सुपड़ा साफ कर देंगे बिहार में, सुपड़ा। और हम ऐसा इतिहास दोहराएंगे जो शायद उन लोगों को कहीं भी जीतने के लिए कोई सीट दिखाई नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा पर नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 17 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं और वे हर साल यात्राएं करते हैं। सत्ता में उनके नेता इसमें सम्मिलित हैं, पेपर लीक हो रहा है, हत्याएं हो रही है, माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, लूट हो रहा है, सारी की सारी अव्यवस्थाएं, अत्याचार, कानून तोड़ने वाला काम बिहार में हो रहा है। राय ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब एनडीए सत्ता में थी तब बिहार विकास के पथ पर था, कोई सुधार नहीं किए और हताशा की यह यात्रा है। जब जनाधार खो बैठे, जो भी यात्रा कर ले, है ना, जनता को विकास यात्रा में विश्वास है और विकास की गंगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बह रही है। कोरोना वायरस ने चीन समेत दुनिया भर के कई देशों में फिर से हाहाकार मचा हुआ है, जिसको देखते हुए भारत सरकार अलर्ट नजर आ रही है। इसी को लेकर आज देश भर के अस्पतालों में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल कराया गया ताकि तैयारियां और खामियों की समीक्षा की जा सके। इसी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री की देखरेख में मॉक ड्रिल कराया गया। वहीं सफदरजंग अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करने के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने विश्व में हालात को देखते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि अगर खतरे की स्थिति पैदा होती है तो अस्पताल कोरोना से निपटने के लिए तैयार रहे। दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। हम चाहते हैं कि अन्य अस्पताल भी तैयार रहे। और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है। सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है, वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी
तैयारी की जा रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.